नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 29 सितंबर 2020 को शनिदेव वक्री चाल को छोड़कर मार्गी चाल चलना प्रारंभ करेंगे, यानी सीधी चाल चलना प्रारंभ करेंगे। और 29 सितंबर से लेकर 22 मई 2021 तक, यानी 7 माह 23 दिन तक शनिदेव मार्गी चाल चलते हुए रहेंगे। तो इसका मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, इस वीडियो में आप जान पाएंगे। इस 7 माह की अवधि में शनिदेव के द्वारा कैसी स्थितियों का निर्माण मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में होगा, इस वीडियो में आप जानेंगे। तो देखिए, यह जो राशिफल होगा यह आपके चंद्र राशि के आधार पर आधारित होगा, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। सबसे पहले 24 जनवरी 2020 को जब शनिदेव मकर राशि में प्रवेश किए तो धनु, मकर और कुंभ राशि के ऊपर शनिदेव की 7.5 का प्रभाव उत्पन्न हो गया, जो वर्तमान समय में चल रहा है। और मिथुन और तुला राशि के ऊपर शनिदेव की ढैया का प्रभाव उत्पन्न हो गया। यहाँ पर ज्योतिष में शनिदेव को वैदिक ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावी ग्रह के नाम से जाना जाता है। ग्रह मंडली में नवग्रहों में शनिदेव को सबसे पावरफुल ग्रह के नाम से माना गया है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है। जिस प्रकार नवग्रहों में सूर्यदेव को राजा का दर्जा प्राप्त है, ठीक उसी प्रकार शनिदेव को न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है। लेकिन वर्तमान समय में जातकों शनिदेव के बारे में कई प्रकार की भ्रांतियां लोगों के मन में फैली हुई हैं। शनिदेव के द्वारा लोगों को डराया जाता है। ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव हर व्यक्ति के ऊपर न्याय करते हैं। यदि सही कर्म व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति के ऊपर शनिदेव प्रभावी होते हैं, उस व्यक्ति को आत्मबल देते हैं। शनिदेव का क्रूर प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर होता है जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, दूसरे व्यक्ति को सताता है, या ऐसे व्यक्ति के ऊपर शनिदेव का प्रभाव होता है जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अन्याय को सहता है। तो हालांकि उस व्यक्ति को शनिदेव आत्मबल और आत्म साहसी देते हैं। यहाँ पर वैदिक ज्योतिष में रोग, पीड़ा, दुख, आयु, खनिज, लोहा, तकनीकी, तेल, कर्मचारी और जेल, इन सब विषयों का कारक ग्रह शनिदेव को माना गया है। यानी इन क्षेत्रों में शनिदेव पूर्ण रूपेण प्रभावी होते हैं। मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी हैं। तुला राशि इनकी उच्च राशि और मेष राशि इनकी नीच राशि मानी गई है। शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। जब किसी राशि में शनिदेव प्रवेश करते हैं तो उस राशि में शनिदेव के 7.5 का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। 2.5 वर्ष तक रहते हैं, यानी सबसे मंद चाल ये सभी ग्रहों में चलते हैं। इसलिए जनमानस के ऊपर शनिदेव का सबसे गहरा प्रभाव होता है। संपूर्ण राशियों को यानी 12 राशियों को भ्रमण करने में 30 वर्ष का समय लग जाता है। मनुष्य जीवन पर अगर प्रभाव हम आपको बताएं शनिदेव का कैसा होता है, तो यदि बलीय अवस्था में कुंडली पर होते हैं तो जातक को आत्मसाहसी बनाते हैं, कर्मठ बनाते हैं, लोकप्रिय बनाते हैं। शनिदेव का यदि मजबूत प्रभाव कुंडली पर होता है तो जातक किसी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों न फंस जाए, लेकिन वहां से जल्दी जातक निकलता है। साथ में जातक शारीरिक रूप से बलवान होता है। शनिदेव के शुभ प्रभाव होने पर व्यक्ति को रंग से राजा भी शनिदेव बनाते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए शनिदेव के पीड़ित प्रभाव के बारे में, तो यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली पर शनिदेव अशुभ अवस्था में होते हैं तो दुर्घटना, जेल की यात्रा करवाते हैं। शनिदेव के पीड़ित प्रभाव के होने पर जातक को आलसी बनाते हैं। शनिदेव मानसिक रूप से जातक कमजोर होता है और शनिदेव के पीड़ित प्रभाव से जातक एकांत में रहने लगता है। आइए जानते हैं इसका मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो सबसे पहले बात की जाए मिथुन राशि वाले जातकों अभी पूर्व में कैसे स्थितियों का निर्माण आपके जीवन में हुआ। चूंकि 22 मार्च 2020 से भारत सरकार के द्वारा ऐसी स्थितियों का निर्माण हुआ, चूंकि लॉकडाउन लग गया, तो इस 5 महीने की अवधि में कई प्रकार की नकारात्मक और प्रतिकूल स्थितियां देश, काल और वातावरण पर निरंतर बनी रही। साथ में 24 जनवरी 2020 को जब शनिदेव मकर राशि में प्रवेश किए तब तो ठीक था, लेकिन 11 मई 2020 से शनिदेव वक्री अवस्था में हो गए, यानी टेढ़ी चाल चलना प्रारंभ किए। तो इस 5 माह की अवधि में मिथुन राशि वाले जातकों को कई प्रकार के नुकसान का सामना आपको करना पड़ा। आपको नौकरी की दिशा में यदि आप थे तो वहां पर आपको नुकसान का सामना करना पड़ा। मानसिक रूप से तनाव का सामना आपको करना पड़ा। यहाँ पर आपने मेहनत ज़्यादा की लेकिन आपको परिणामों की प्राप्ति बहुत ही कम हुई। साथ में मिथुन राशि वाले जातकों को परिवार में समस्याओं का सामना करना पड़ा। माता पिता से संबंध काफ़ी प्रतिकूल अवस्था में थे। वहीं ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी जो परिणामों की प्राप्ति बहुत ही कम मात्रा में हुई, इससे मन में काफ़ी तनाव की स्थितियाँ निरंतर पूर्व में आपकी बनी रही। लेकिन वर्तमान समय में परिस्थितियां काफ़ी सामान्य हैं। तो आइए जानते हैं 29 सितंबर 2020 के पश्चात शनिदेव का जो चूँकि मार्गी चाल यानी सीधी चाल चलना शनिदेव प्रारंभ करेंगे, तो कैसे स्थितियों का निर्माण
मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में करेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों, आपके अष्टम भाव में शनिदेव का गोचर होने जा रहा है, प्रभावी रहने वाले हैं। यानी 7 माह 23 दिन तक शनिदेव अष्टम भाव में आपके रहेंगे। तो शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं जो आपके 10th हाउस, 2nd हाउस और 5th हाउस में जा रही है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों को कई संभावनाओं को लेकर यह मार्गी चाल आपके जीवन में आएगा। 29 सितंबर के पश्चात जीवन में आपको जो ऊर्जा स्तर और जो आपका कॉन्फिडेंस स्तर है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। यहाँ पर आपकी जो क्रिएटिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। इस गोचर काल के पश्चात मानसिक रूप से भी आप काफ़ी स्वस्थ रहेंगे और शारीरिक रूप से भी आप काफ़ी चुस्त दुरुस्त रहेंगे। इस गोचर काल के पश्चात विद्यार्थी वर्ग को काफ़ी ज़्यादा जीवन में लाभ देखने के लिए मिलेगा। साथ में जो आपके कर्म की रफ्तार है वो काफ़ी तीव्र होती हुई नजर आएगी। कैरियर की दिशा में जो आपका प्रदर्शन है वो काफ़ी श्रेष्ठ रहने वाला है। यदि आप अधीनस्थ अपने कर्मचारियों के साथ आपका संबंध काफ़ी प्रतिकूल था तो वो काफ़ी संबंध सुधरने की संभावना जीवन में बनेगी। व्यापार की दिशा में आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। साथ में पुराने व्यापार से आपको जीवन में अच्छा मुनाफा प्राप्त होने की संभावना बनेगी। इस गोचर काल के पश्चात आप अपनी वाणी के द्वारा लोगों में अपनी छटा बिखेरने के लिए जाने जाएंगे। मिथुन राशि वाले जातकों, यहाँ पर आप अपनी नई योजनाओं को क्रियान्वित करके जीवन में श्रेष्ठ मुकाम पर पहुंचते हुए भी देखे जाएंगे। नए कार्य के अवसर आपको जीवन में प्राप्त होंगे। इस 5 माह की अवधि में भाग्य का आपको पूर्ण रूपेण साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं यहाँ पर प्रतिकूल प्रभाव की अगर बात की जाए तो परिवार के सदस्यों से मन मुटाव निरंतर बना रहेगा। यहाँ पर आपके क्रोध में अनायास वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आपकी जो संगति है वो बुरे व्यक्तियों के साथ हो सकती है, इसलिए आपको यहाँ पर दूर रहकर चलने की आवश्यकता होगी। बुरी संगत से आप दूर रहें। कर्मशील होकर निरंतर आपको आगे बढ़ना चाहिए। किसी कार्य को आप रूपरेखा बनाकर ही जीवन में करें। खर्च पर आपको नियंत्रण रखकर चलने की आवश्यकता होगी, चूंकि आप खर्च काफ़ी ज़्यादा करेंगे। तो ये रहा प्रतिकूल प्रभाव आपके ऊपर। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो यह जो मार्गी चाल का प्रभाव आपके ऊपर है काफ़ी शुभ और श्रेष्ठ है। तो यदि शनिदेव आपकी कुंडली पर पीड़ित अवस्था में हो तो कुछ हम आपको खास उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करके आप जीवन में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली पर यदि शनिदेव पीड़ित अवस्था में हो तो अपने माता पिता और सगे संबंधी व्यक्तियों से आपको काफ़ी सावधान होकर चलने की आवश्यकता होती है। यानी माता पिता से अपने संबंध को काफ़ी मजबूत बनाकर चलें। उनके आशीर्वाद को लेकर ही जीवन में कोई कार्य करें। यदि आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या शनिवार के दिन करते हैं तो जीवन में काफ़ी श्रेष्ठ और अच्छी संभावनाएं बनेगी। शनिवार के दिन काले वस्त्र, काला छाता या काली भैंस जैसे चीज़ों का दान करना आपके लिए काफ़ी उत्तम रहने वाला है। यानी काले वस्तुओं का दान करना आपके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। ओम नमः शिवाय नामक मंत्र का जप करना भी आपके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो वहाँ पर आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान देकर चलने की आवश्यकता होगी। मन में भटकाव की स्थिति यदि बार बार उत्पन्न हो रही है तो इसको आप दूर करके चलें। यहाँ पर आपको गायत्री मंत्र का जप करना आपके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। अपने मन को एकाग्र बनाए रखने के लिए आपको ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का यदि आप निरंतर जप करते हैं तो काफ़ी श्रेष्ठ सफलता आपको जीवन में प्राप्त होगी। क्योंकि यह मंत्र प्रामाणिक मंत्र है, इसको विज्ञान ने पूर्ण रूप से इसको प्रूव किया हुआ है कि यह पूर्ण रूप में कार्य करता है और मन के भटकाव को, मन के तनाव को काफ़ी ज़्यादा यह मंत्र आपके दूर करेगा। तो इसको आप सुबह शाम जरूर पढ़ें। तो कुल मिलाकर कहा जाए आपके लिए काफ़ी श्रेष्ठ यह मार्गी चाल रहने वाला है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष विज्ञान, धर्म और राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। यदि आपके पास कोई समस्या हो तो आप हमें ज़रूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान कर पाएँ। कमेंट बॉक्स में ओम शनिदेव या जय शनिदेव लिखना आप ना भूलें। जय शनिदेव।